सो हेलो हेलो एवरीवन। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो बात करते हैं एनएफपी प्रोटोकॉल की, जो इस लेक्चर का नाम है। एंड उससे पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। एंड मैं आपको ये वाली चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ। टाइम देखिएगा सबसे पहले, ठीक है। स्क्रीनशॉट ये लिया गया था 9:24 पे, न्यूयॉर्क टाइम पे, ठीक है। इंडिया के तकरीबन 6:54 हो गए, ठीक है। फिर 6:58 पे ये पोस्ट किया जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे द्वारा ही, ठीक है। वी हैव बोथ सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाई साइड लिक्विडिटी डाउन एंड अबव, सो वेट फॉर ए एम डी। ए एम डी क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है अभी पता लग जाएगा। मैं अभी चार्ट्स में दिखाऊंगा आपको। बेसिकली accumulation manipulation distribution to play out the opening range may be slow। यहाँ पर कॉमा नहीं दिया, मेरी थोड़ी सी ग्रामर वीक है, सो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। द ओपनिंग रेंज may be slow due to yesterday's high resistance, low resistance run, and we have no wick on the daily candle, so we can go down for the wick formation as well, ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तब प्राइस नहीं फॉर्म हुआ था, ठीक है। एंड अब मैं आपको चार्ट्स में जाके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। एनएफपी की जो प्रोफाइल मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, वो होती है कि जैसे कि यहाँ पर हमारा मंडे ओपन होता है, ठीक है। मैंने आपको वीकली रिव्यू में भी बताया था कि जो मंडे ट्यूसडे होगा वो स्मूथ प्राइस एक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वेडनेसडे थर्सडे को कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो क्योंकि फ्राइडे को हमारे पास एनएफपी होती है, उससे एक दो दिन पहले लोगों के सेंटिमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया जाता है, काइंड ऑफ। ऐसे अगर आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये वाला सस्पेंशन ब्लॉक मैंने आपको दिया था, ठीक है। ये वाले वीकली हाइज थे। गैप अप मैंने आपको बताया था, गैप अप हो सकता है, गैप अप ही हुआ है। मैं एक रिट्रेसमेंट इस ऑर्डर ब्लॉक तक एक्सपेक्ट कर रहा था, वो हमें मिली ही नहीं है। मंडे को बहुत अच्छा प्राइस एक्शन मिला, ठीक है। ये वाले सस्पेंशन ब्लॉक के अराउंड द 50% हमने क्लोज किया यहाँ पर, ठीक है। एंड ट्यूसडे को हम सीधा ऊपर शूट करते हैं। ये वाले हाइज मेरे काफ़ी टाइम के टारगेट थे। एंड आज हमारा वेडनेसडे आ चुका है, ठीक है। आज के प्राइस एक्शन की ही मैं बात करूंगा, जो मैंने अभी आपको फ़ोटो दिखाई है ना, तो उसके बारे में हम सारी बात करेंगे, ठीक है। सो अब मैं लेके जाता हूँ आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सबसे पहली बात क्या मैंने आपको बताई थी, हमारे पास सेल साइड है, बाई साइड है, एंड एएमडी की हम वेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर थी सेल साइड, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये बाई साइड भी थी, ठीक है। इसको मैं अगर हटाऊं तो हमारे पास ये वाली बाई साइड भी थी। ये रिलेटिव इक्वल हाइज देख रहे हैं ना। ये सारी बाई साइड थी। ऊपर से डेली पे हमारे पास ये वाले हाइज थे, ठीक है, जिसमें से सिर्फ एक हाई ही लिया गया है। उसके बारे में भी मैं आपको सारा समझाऊंगा अभी, तामा जामा, ठीक है। सो
बाई साइड है हमारे पास, सेल साइड है, ठीक है। AMD की हम वेट करेंगे। अब यहाँ पर एक्यूमुलेशन है, साइडवेज प्राइस एक्शन है, ठीक है। टिपिकल है वेडनेसडे थर्सडे प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी देख के बता सकता है कि अभी इस टाइम हम ट्रेंडिंग नहीं थे, ठीक है, हम साइडवेज ही थे। चाहे हम काफ़ी नीचे से ऊपर आ चुके हैं, बट यहाँ पर हमारी ओपनिंग होती है 6 बजे, यहाँ पर, ठीक है। अब इस 6 बजे की कैंडल को आप अगर देखेंगे तो कोई विक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये ये वाली कैंडल एक दो टिक सिर्फ नीचे जाती है इस कैंडल के, बट एक प्रॉपर विक पेंडिंग थी यहाँ पर, ठीक है ना। सो ये एक सबसे पहला साइन था मेरे लिए सेलिंग एक्सपेक्ट करने का। दूसरा साइन ये था कि मंडे ट्यूसडे जो था डेली पे, अगर आपको मैं लेके आऊँ फिर से, तो मंडे ट्यूसडे ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे दी थी, ठीक है। तकरीबन 28,000 350 से हम आ चुके थे 29,000, तकरीबन तकरीबन 30,000 के पास ही आ चुके थे, ठीक है। एंड 1700 1600 1700 पॉइंट्स सिर्फ 2 दिन में, ठीक है ना। सो ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ थी। एंड मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया इसका रीज़न क्या है, क्यों हुआ, जो फॉल था वो क्यों आया, वो मैंने सब कुछ अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे डॉक्यूमेंटेड है, आप देख सकते हैं मेरे वीकली रिव्यूज़ में जाकर, ठीक है। एंड एक जो नैरेटिव वाला लेक्चर था उसमें मैंने ये सारी बाइंग एंड जो सेलिंग है उसके बारे में भी बताया हुआ है। सो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इन चीज़ों को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं तो वो वाले लेक्चर्स आप लगाइए। एंड टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको लाइव अपडेट्स वगैरह चाहिए, ठीक है। सो इतना तो पता लग रहा था देखकर कि मार्केट ऊपर तो जाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये वाले हाईस भी थे, ठीक है। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाला हाई जो हाईएस्ट हाई है ये भी शायद स्वीप हो जाएगा, बट अगर ये स्वीप नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, हम NFP के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। इससे यही डिपेक्ट होता है। अब यहाँ पर अक्यूमुलेशन होती है, मैनिपुलेशन ऊपर की साइड होती है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो होती है हमारी नीचे की साइड, ठीक है। नीचे की साइड हमारे पास क्या है, पहला सेल साइड लिक्विडिटी पूल, ठीक है, ये वाला। दूसरा सेल साइड लिक्विडिटी पूल, फिर तीसरा सेल साइड लिक्विडिटी पूल, चौथा जो डेली विक थी जो लो था, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ, ठीक है, अब डेली पे देखिएगा इस टाइम पे जब तक ओपनिंग नहीं हुई है, इसको हम सारा हटा देते हैं, विक नहीं है, ठीक है। ये एक छोटी सी है, छोटा सा, बट वो इनफ नहीं है मार्केट के लिए, ठीक है ना, विक नहीं है, ठीक है। फिर से 1 मिनट पे जाएंगे, विक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, एंड इवेंचुअली हमें वो विक मिलती है, ठीक है। यहाँ पर पहली बारी जाती है नीचे ये वाली विक, ठीक है। फिर उसके बाद इवेंचुअली हम आगे जाते हैं नीचे और, ठीक है ना। सो ये सिनेरियो है काइंड ऑफ, आप देख सकते हैं आप नाउ। ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, हमारे पास डेली पे ये वाला एक हाई है, ये वाला एक हाई है, एंड ये वाला हाई
एक स्विंग हाई नहीं है, बट ये वीकली हाई है, सो दैट इज़ वाई मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, डेली पे ये स्विंग हाई नहीं है, बट वीकली का ये हाई है, सो मेरे लिए ये एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ हो, मैं करूँगा इसको। ठीक है ना। तो मार्केट ने अभी क्या किया हुआ है, सिर्फ ये वाले हाई को स्वीप किया हुआ है, इस वाले हाई को छोड़ा हुआ है। एंड अगर मैं आपको प्रेसिजन दिखाऊं तो ये फ्राइडे की विक है हमारे पास, सिर्फ 50% लूँगा मैं इस विक का। ठीक है, 50% आ गया। ऊ 30,074.00, 30,073.25, सिर्फ 3 टिक्स ऊपर गई है मार्केट। ठीक है, लिक्विडिटी है, इतना जाना बनता है मार्केट का। ठीक है, क्योंकि विक्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ गैप्स। ठीक है ना। तो गैप्स ऑब्वियस सी बात है कि 50% तक फिल होके फिर जाते हैं। टाइम अगर आप देखें 9:45। ठीक है, टाइम के बेस पर भी मैं शायद कोई लेक्चर लेके आऊँ, बट वो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा, बहुत ही ज़्यादा। बेसिकली वो लेक्चर इसीलिए नहीं मैंने अभी तक बनाया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, सो ये चीज़ है। एंड आज की अगर मैं आपको एग्जीक्यूशंस भी दिखा ही देता हूँ, ये पहले ना अब हटा देते हैं हम। एंड मार्केट रिप्ले को कर देते हैं बंद, ताकि आपको पता लगता रहे कि हम वो नहीं है, रिप्ले नहीं है। सो ये था आज का तमाजामा। बहुत सारे लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता है ट्रेड करने के लिए, एंड टू बी ऑनेस्ट ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्राइस एक्शन है, टिपिकल एनएफपी वाला प्राइस एक्शन है। सो डिस्करेज मत होइए इस प्राइस एक्शन को। अगर आप ने आज लॉस खाया है या कुछ भी हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मुझे भी पहली ट्रेड में यहाँ पर 8 पॉइंट का लॉस देना पड़ा। ठीक है, क्योंकि मैं ये वाले हाइस तक एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर जब यहाँ पर फेलियर स्विंग बनता है, ठीक है ना, हम नहीं जाते, ये वाले हाई तक भी नहीं जाते, तब मुझे पता लग गया कि अब बेरिश है काम। ठीक है, एंड यहाँ पर बिकॉज 950 का मैक्रो था तो मैं डिस्प्लेसमेंट, मेरी आदत है 950 पे हमेशा पंगा लेने की, सो मैंने लिया पंगा, स्टॉप लॉस दिया। ठीक है, फिर उसके बाद वेट की एंड फिर यहाँ पर सेल मारा। ठीक है, 9:20 पे। ठीक है, स्विंग लो बनता है, फिर हम झूला झूलते हैं, फिर हम नीचे आते हैं। इवेंचुअली मेरा टारगेट था ये वाली सेल साइड। ठीक है, मैं ये वाली विक भी टारगेट कर सकता था, बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लगी। साइडवेज बहुत ज़्यादा थी मार्केट, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा इसको होल्ड नहीं किया। ठीक है, एंड ये तकरीबन तकरीबन कितने पॉइंट्स हो गए, 160 पॉइंट की ट्रेड थी ये आज की। ठीक है, सो ये सिनेरियो था आज का। एंड ये इसको हम हटा देते हैं अब। नाउ कल की बात करते हैं, कल क्या हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास एक्चुअली ना ये सर आप हटा ही देते हैं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अभी भी हमारे पास ये वाला वीकली हाई है। ठीक है, यहाँ पर
एफ बनेगा। अभी इसको मैं फाइनल एफ नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जो डेली का लो है वो थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट हो सकता है। सो यहाँ पर एक एफ बनेगा। कल थर्सडे है, ठीक है। सो कल हम इस एफ को फिल कर सकते हैं कहाँ तक, 50% तक। 50% पे क्या लाई कर रहा है, ब्रेकर शेकर। सो हमारे पास ये ब्रेकर है एंड इसकी विक पूरी 50% पे हो रही है ड्रॉप। आप इसकी बॉडी भी ले सकते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट बॉडी है। सो काफ़ी ज़्यादा वेरिएंसेस नहीं मैं आपको बताना चाहता। सो बेसिकली ये वाला ब्रेकर ले लीजिएगा, ठीक है। इसका 50% ये वाला जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक तो वैसे आना ही नहीं चाहिए इसको। इसको यहाँ पर, यहाँ से घूम जाना चाहिए। एंड अब फ्राइडे को मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये वाले हाइस, ठीक है। एक और चलो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी हमारी वीकली रेंज है, ठीक है। TGIF अगर आपको नहीं पता है तो मेरे लेक्चर से ज़रूर लगाइएगा, आपको पता लग जाएगा। सो कई बार NFP की ये प्रोटोकॉल है बेसिकली। हम बेसिकली फ्राइडे को क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रिट्रेसमेंट, ठीक है। NFP पे मेन ड्राइवर, NFP जो वीक है उस दिन हमारा मेन ड्राइवर कौन सा दिन होता है, फ्राइडे का या तो मंडे का, ठीक है। मंडे ने यहाँ पर वीकली लो लगा दिया है, ठीक है। सो अब हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मंडे को वीकली हाई लग जाए, मतलब कि फ्राइडे को ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि मंडे का लो फ्राइडे ले लेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन तो हमारे पास एक ऊपर की ही है, ये वाला हमारे पास एफ है। थर्सडे को मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो फ्राइडे ने काम करना था 20 to 30% ऑफ द रेंज रिट्रेसमेंट जो फ्राइडे ने देनी थी, मैं थर्सडे को एक्सपेक्ट करूँगा। ये सिर्फ NFP वीक में ही लागू होगा, और किसी हफ्ते में ये मत कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको। सीधी सी जो बात है, NFP के हफ्ते के लिए ये प्रोटोकॉल हम फॉलो कर सकते हैं। एंड और यहाँ पर कौन सा लेवल हमारा लाइन हो रहा है, 50%, ये वाला 50% नहीं, ये मैंने गलत यहाँ पर कर दिया ड्रॉ। जो ये वाले एफ का 50% होगा यहाँ पर, ठीक है, दिस 50%। सो 20% ऑफ द रेंज हमने आज ही डन कर दिया, वेडनेसडे को ही। 30 to 50%, 30% तक हम जा सकते हैं, उससे बियॉन्ड भी जा सकते हैं इस 50% तक, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक है हमारे पास, यहाँ पर इन्वर्जन भी है, इन्वर्स एफ सो काफ़ी ज़्यादा PD रेज अलाइन होती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सो कल का यही मैं सोच रहा हूँ, ये चीज़ हो, हम नीचे को एक रिट्रेसमेंट दें एंड बॉडी क्लोजर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, विक लंबी सी लगा के एंड ऊपर को बॉडी क्लोजर दें फिर हम, एंड फ्राइडे को धीरे धीरे पहले ऊपर जाएं एंड 8:30 को सीधा ये वाले हाइस लें, ठीक है। सो ये कुछ एक्सपेक्टेशन होगी मेरी अब NFP की। एंड बस ये थोड़ी सी और बात कर लेते हैं गोल्ड की। जी हाँ, गोल्ड का मुझे याद आ गया। सो गोल्ड में खुशखबरी है हमें मिली कि मंथली से भी
जो थी हमारी, उसमें हम आ चुके हैं, हम कंसोलिडेशन से निकल चुके हैं, थैंक गॉड। काफ़ी दिनों बाद गोल्ड के बारे में बात करके मज़ा आएगा। एंड एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो कंपैरिजन करवाता हूं मैं आपको एक्चुअली। ये क्या है? ओके, सो अब डिफरेंस देखिएगा। जैसे जैसे मैं ना इसको हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। NFP वीक स्टार्ट कहाँ होता है? यहाँ पर, ठीक है। गोल्ड मंडे को क्या करता है? साइडवेज, ठीक है। बस ये वाला लो लिया है, फिर इधर आके क्लोजिंग दे दी, साइडवेज प्राइस एक्शन। NQ ने क्या किया है? मंडे को डिस्प्लेसमेंट, ट्यूसडे को डिस्प्लेसमेंट। गोल्ड ने क्या किया है? ट्यूसडे को साइडवेज ने, ठीक है। NQ ने वेडनेसडे को क्या किया? साइडवेज। गोल्ड ने क्या किया? ब्रेकआउट, ठीक है। बस इतना ही बताऊंगा मैं आपको, बाकी समझने वाले को इशारा काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। सो मंथली CB में हम आ चुके हैं। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक है हमारी CPI वेडनेसडे को, 12 तारीख को। सो ट्यूसडे या वेडनेसडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद हमें रिवर्सल मिल जाए, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी का। बट जितनी बुलिशनेस अभी इसने दिखाई है तो थोड़ा सा रिवर्सल का मुश्किल है कहना। बाकी ये वाली जो ये वाली जो लेवल्स हैं, ठीक है, ये वाली जो बॉडी बॉडी का स्विंग हाई काइंड ऑफ कह सकते हैं, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा गोल्ड पे। फिर इवेंचुअली ये वाले हाइस को भी हम निकाल सकते हैं, बट ये लो हैंगिंग फ्रूट तो हो ही जाना चाहिए गोल्ड पे कल तक, ठीक है। सो कल का दिन भी गोल्ड पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। एंड फिर NFP देखने लायक होगी थोड़ी सी। एंड नेक्स्ट वीक ट्यूसडे या वेडनेसडे मैं हाई ऑफ द वीक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड फिर हम नीचे को कंटिन्यूशन रिवर्सल कह सकते हैं आप, देना स्टार्ट करें, ठीक है। एंड और कौन से एसेट हैं? BTC, हाँ BTC ने ये वाली लिक्विडिटी छोड़ी है, ये माइनर लिक्विडिटी ली है बस। एंड अब आज की कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। सो अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होगा। एंड इसको अगर हम हटाएं तो हमारे पास ये एक स्विंग हाई है, प्लस ये वाला एक स्विंग हाई है, ठीक है। सो अब देखना इम्पोर्टेंट होगा कि ये भी ऊपर को ही देता है डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं, ठीक है। अगर बट अगर मैं प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो 3 दिन बुलिश हैं, चौथा दिन ये वाले हाइज ले लें एंड NFP अगर हम डंप करें तो बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। सो DXY डॉलर की कर लेते हैं अब बात। डॉलर ने ये वाला अभी तो लो छोड़ा हुआ है, सो मुझे लगता है ये NFP पे ही हंट होगा। ना हम ऊपर गए हैं ये वाले FEG में, हम यहाँ पर बस साइडवेज सा हो चुके हैं। एंड फ्राइडे, कल भी वैसे तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट फ्राइडे मोस्ट प्रोबेबली ये वाले लोस हम देख लेंगे डॉलर पे, ठीक है। बाकी क्रूड ऑयल रह चुका है। क्रूड ऑयल पे एज़ यू नो नेगोशिएशंस स्टार्ट हो चुकी हैं, सो हम फिर से डंप कर रहे हैं। एंड फिर से यहाँ पर लिक्विडिटी हमने छोड़ दिया। सो अब देखना पड़ेगा क्या होता है आने वाले दिनों में। एंड चार्ट अगर मैं देख के बताऊँ क्रूड ऑयल का, तो सून फिर से हमला हो सकता है ईरान पे, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट मुझे लग रही है। मुझे लगता है ये वाला लो सेफ रहेगा। एंड अगर ये लो सेफ रहेगा तो हम
ये वाले ऑर्डर ब्लॉक में आ चुके हैं। सो नेक्स्ट वीक में भी हमें फिर से एस्केलेशन देखने को मिले। क्रूड ऑयल का चार्ट देख के मुझे ये लग रहा है। सो बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि एन क्यू काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, गोल्ड काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुका है। सो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हैं अभी इस टाइम। सो इस टाइम थोड़ा सा नहीं बोल सकते भी क्या हो सकता है, ठीक है ना। सो देखते हैं फिर क्या सिनेरियो बनता है इस एन एफ पी पे, एंड फिर वीकेंड पे क्या होता है, वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके फिर मैं नए रिव्यू में आपको बताऊंगा कि क्या सिनेरियो है अगले हफ्तों का, ठीक है। सो आई होप बढ़िया लगी होगी आपको वीडियो, एंड टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, पंजाब आई सी टी आप सर्च मारिए एंड टेलीग्राम आपको सर्च मिल जाएगा। सो ज्वाइन कीजिए एंड लाइव अपडेट्स आपको मैं देता रहूँगा वहाँ पर, ठीक है। सो मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।